नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू एक बड़ी अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे, जो कि डबवाली के गांव रामपुरा बिश्नोइयां की गौशाला में एक चारा काटने की मशीन में करीब 4 वर्षीय एक बच्चे की आने से दर्दनाक मौत हो गई। और इस हादसे में दरअसल ये एक चौंकाने वाला हादसा सामने आया, जहां पर जो कि गांव में गौशाला है और गौशाला में 3 महीने पहले आकर ही एक बिहार के परिवार ने अपना पालन पोषण करने के लिए रोज़गार के तौर पर वहां पर ज्वाइन किया और गऊओं को रोज़ाना की तरह वो हरा चारा जो कि मशीन से काटने के बाद वो डालते थे। उस दिन भी भली भांति रोज़ाना की तरह ही काम हुआ और तमाम जो मज़दूर अन्य उसके साथ थे वो चारा की मशीन जो काटने वाली है उसके ऊपर ट्रैक्टर के ज़रिए वो जो चारा है वो काट रहे थे। लेकिन अचानक पानी की प्यास लगने के बाद साथ ही तमाम जो लोग हैं वो ट्रैक्टर को बंद करके वहां से अपने कमरे में चले जाते और ठीक उसी समय वहीं पर जो बच्चे थे, उस परिवार में 3-4 बच्चे थे, वो वहीं खेल रहे थे। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी गलती रही, क्योंकि जब भी चारा काटने की मशीन को ट्रैक्टर को बंद किया जाता है तो जब तक ट्रैक्टर बंद होता है वो उसका जो पूरे का पूरा व्हील बैलेंस होता है वो घूमता रहता है, यानी कि वो टोका तब तक चलता रहता है। वो कुछ सेकंडों के बाद धीरे धीरे वो रुककर बंद होता है। इसी दौरान वो ट्रैक्टर की चौक खींचकर बंद करके वहाँ से चले गए और पीछे से वो धीरे धीरे स्लो रेस के अंदर वो घूमता रहा। लेकिन उसी वक्त जो करीब 4 वर्ष का उम्र का बेटा अंग्रेज क्रांति था, वो वहीं से खड़े होकर उस घूमते हुए पटे के ऊपर जाकर गलती से खेलता खेलता बैठ जाता है और कुछ ही सेकंड में उसका सर है वो अंदर चला जाता है पटे के मार्फत। वो उसके ऊपर नीचे नहीं उतर पाता है और ऐसा उसका उलझता है पाँव वहाँ पर कि बच्चे का सर और हाथ सीधे टोके की तरफ चले जाते हैं। जो उसका सर है और हाथ है वो टोके के अंदर आने से बुरी तरह से कट जाते हैं। तो पानी पीने के लिए पिता जाता है, ध्यान हटते ही चारा की मशीन में फंसा अंकित है। तो ये पूरी व्यथा जो परिवार की तरफ से बताई गई है, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो कि रामपुरा बिश्नोइयां की गौशाला की है। रामपुरा बिश्नोइयां की गौशाला में चारा मशीन में आने से एक बच्चे की दर्दनाक जो मौत हो जाती है। इस पूरे मामले के बाद गांव की पंचायत, पूरी प्रबंधन समिति जो गौशाला की मौके पर पहुंचती है, पूरी गौशाला प्रबंधन कमेटी की ओर से इस पूरे हादसे पर, घटना पर दुख व्यक्त किया जाता है। और गौशाला में चल रहे कटर से बच्चे की मौत के बाद यहाँ पर ग्रामीण गौसेवक बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। गौशाला संगठन की ओर से सभी गौशालाओं के प्रतिनिधि भी यहाँ पर मौके पर पहुँचे, घटना पर दुख व्यक्त किया है। और गौ सेवा संगठन के जिलाध्यक्ष योगेश बिश्नोई, हल्का प्रधान अमीलाल पारिक ने गौशालाओं में ऐसी घटना होने के बाद परिवार को सहारे की जरूरत उन्होंने कहा है और पीड़ितों को मुआवजे का प्रावधान गौ सेवा आयोग की तरफ से किया जाए। इसके लिए सरकार और गौ सेवा आयोग और पशुपालन विभाग के अधिकारियों से मांग उठाई है। इस बारे में थाना प्रभारी शैलेंद्र सदर एसएचओ ने बिश्नोई ने गोरीवाला चौकी प्रभारी राजेश सिहाग ने बताया है कि मामले में मृतक के पिता के बयानों के आधार पर कार्रवाई की गई है। सरपंच, गौशाला प्रधान, ग्रामीणों के साथ मृतक के परिजनों को शव पोस्टमार्टम के उपरांत सुपुर्द किया गया है और गांव के ही शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया है। पिछले 3 महीने पहले ही गौशाला में ड्यूटी कर रहे थे ये परिवार, रोजाना इसी तरह से चारा काटते थे, बच्चे दूर खेलते रहते थे। आज काम पूरा होते ही जो कि पिता ने बताया है कि मुझे प्यास लगी, इसके बाद मैं मशीन बंद होते ही वहाँ से चला गया, पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन भांजी की जब चीख सुनी तो पीछे मुड़कर देखा तो बेटे अंग्रेज, जिसे अंकित प्यार से कहते थे, अंग्रेज कहते थे, उसका आधा मशीन में जो कि सर है वो फंसा हुआ था और 3 बेटों में सबसे मंझला था। और पीड़ित बेचन मुखिया ने बताया कि पहले वो केलनिया गौशाला में काम करते थे। उनका जो भांजी दामाद रामपुरा गौशाला में थे, उन्होंने कहा था कि वो गौशाला में यहाँ पर आ जाएं। उसके बाद वो तीनों काम की तलाश में पिछले 3 महीनों से थे और 3 महीनों से ज्वाइन करने के बाद वो तीनों बच्चों के साथ यहाँ पर काम कर रहे थे। और गांव के लोग सुबह शाम आते हैं, देखते थे और काम की तारीफ भी करते थे। हमारे बच्चों को सभी प्यार करते थे। हमने सोचा था कि उन्हें गांव में ही पढ़ाकर कामयाब बनाएंगे। ये पीड़ित उस मृतक बच्चे के पिता की पुकार है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ऐसी एक विदारक घटना होगी, ऐसा दर्दनाक हादसा होगा जिसमें उनका बेटा है वो नहीं बचेगा। बच्चों का चेहरा, सिर, एक हाथ और आधा धड़ तक शरीर मशीन में कट ही गया, जिससे मंझला बेटा कोरोना के बाद घर में बिहार में उसका जन्म हुआ था। और अब इस घटना के बाद जो कि पूरा परिवार सदमे में। आपको बता दें कि गांव रामपुरा बिश्नोइयां में करीब गौशाला में करीब 350 के आसपास का गोवंश है। यहाँ पर 2 परिवारों के 4 लोग ड्यूटी करते हैं और दोनों परिवारों में कुल 4-5 यहाँ पर बच्चे हैं, जिनमें एक बच्चे के हादसे में मौत के बाद पूरे गांव में गमगीन
माहौल है। तो ये घटना अपने आप में हैरान करने वाला एक दुखद हादसा है और ऐसे में तमाम गौशाला प्रबंधन को इस मामले में कड़ा संज्ञान लेना चाहिए कि कम से कम जहां पर चारा काटने की मशीन चले वो पूरे का पूरा जोन है वो डेंजरस जोन घोषित हो, वहां पर बच्चे कभी भी ना जाएं। और ये एक इत्तेफाक से हुआ हादसा है जिसमें पूरे संवेदना अपनी पीड़ा व्यक्त है वो गांव की पूरी पंचायत ने, गौ सेवकों ने, इलाके के तमाम गौशालाओं की तरफ से की गई इस मामले पर। और गौ सेवा आयोग से भी और पशुपालन विभाग से भी ये मांग की गई है कि पीड़ित परिवार को भरपाई की जाए, उनको मुआवजे का प्रावधान हो और बच्चे के पोस्टमार्टम के बाद शव सुपुर्द किया गया परिजनों को। गांव के ही शमशान घाट के अंदर उनका अंतिम संस्कार किया गया है। पूरे गांव ने इस घटना के बाद अपना दुख व्यक्त किया है, परिवार के साथ आकर अपने संवेदनाएं प्रकट किया, उसका दुख साझा किया है। क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में जो हरियाणा में अगर हम देखें तो सिरसा जिला में सबसे ज़्यादा गौशालाएं रजिस्टर्ड यहाँ पर 140 प्लस गौशालाएं हैं और पूरे देश में हरियाणा में सबसे ज़्यादा अगर किसी जिला में गौशाला तो वो सिरसा जिला का नाम आता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या में गौ सेवक रहते हैं। और हम भी इस बच्चे के प्रति अपनी पीड़ा संवेदना व्यक्त करते हैं और निश्चित तौर पर इस पीड़ित परिवार के लिए लोगों को सामने आकर उनकी यथासंभव मदद करनी चाहिए। इस बच्चे के जाने के बाद उस पीड़ित के साथ जो कि पूरी गौशाला प्रबंधन खड़ा है और हम भी ऐसी मांग करते हैं कि इस पूरे इलाके की गौशालाओं को उस बच्चे के जाने के बाद उस परिवार को एक ज़रूर संवेदना के तौर पर उसको कुछ राहत आर्थिक तौर पर मदद उसकी करनी चाहिए। और ऐसी दुखद घड़ी में आगे से ऐसा प्रण जरूर लिया जाए कि जितनी भी गौशालाएं वहाँ पर जितनी भी चारा काटने की मशीन जहाँ चलती है उसका एक समय जो इसका एक स्थान निर्धारित हो, वहीं पर जो सिर्फ और सिर्फ लेबर का जोन जहाँ पर जो काम करने वाले लेबर वहीं पर वो जाए, जहाँ पर बच्चों को वहाँ से अलर्ट मोड पर रखा जाए, दूर रखा जाए। और ऐसा ये संज्ञान अपेक्षा की जा सकती है कि तमाम गौशाला प्रबंधन इस हादसे के बाद जरूर लेगा और इस जो कि हृदय विदारक एक बहुत दुखद पीड़ा भरी एक घटना है जिसमें जो अपना पालन पोषण पूरा परिवार जो गौ सेवा के तौर पर सेवा करता था, पूरे गांव को उनकी सेवा से खुश थे पूरा गांव, लेकिन इस अचानक हादसे के बाद हर किसी को इस घटना ने झंकोर कर रख दिया है। हर कोई अपनी इस घटना के बाद पूरे गांव में गमगीन माहौल है और पूरे गांव ने इस पीड़ित परिवार के साथ अपनी संवेदना व्यक्त की है। कैमरा पर्सन वकील के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डबवाली।